स्प्लिट एंड्स की, दो मुंहे बाल आ जाते हैं वो। तो इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें नेचुरली हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये आज हम देखते हैं। और ये क्यों होते हैं, बेसिकली क्या रीजंस है कि अभी के जनरेशन में हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और ज्यादा करके हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत कॉमनली पाए जा रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं हम कॉमन प्रॉब्लम, जैसे अभी हमने स्क्रीन पे डिस्कस किए थे, क्या क्या है वो। हेयर का थिनिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, हेयर ग्रेइंग, मतलब सफेद बाल आज बहुत कम एज में हो जाते हैं। एक टाइम पे 50-60 के टाइम पे आते थे, वो भी सबको नहीं आते थे, बट आज 18-19 साल की एज में भी हमें व्हाइट बाल दिखते हैं, है ना। फिर बाल्डनेस, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, जहां से हमें बाल उगते हैं जिसको हम हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं, वो कम एज में डैमेज हो जाते हैं या वो सेल्स डेड हो जाते हैं, जिसके कारण हम परमानेंटली हेयर को लूज कर जाते हैं, वापस हेयर ग्रो ही नहीं हो पाता, राइट। फिर गर्ल्स में हम देखते हैं हेयर थिनिंग और स्प्लिट एंड्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी के अलावा डैंड्रफ का एक बहुत मेजर इश्यू है, और रेगुलर हेयर फॉल होने की वजह से हमें दिखाई देता है कि जब हम कोम करते हैं या ऑयल करते हैं तो बाल कम दिखते हैं, सर का पोर्शन ज्यादा दिखाई देता है। तो कुछ रीजंस जिससे आज की जनरेशन में, अभी की डेट में हेयर फॉल का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम फेस कर रहे हैं, आइए उसको देखते हैं। कॉमन है दोनों में, मैंने सिर्फ अलग अलग फोटोज डाले हुए हैं, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम कॉमन प्रॉब्लम्स अगर डिस्कस करें तो सबसे पहला स्ट्रेस। आप कितनी भी ट्रीटमेंट्स ले लो, अगर आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में नहीं है तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल में होना बहुत मुश्किल है। तो स्ट्रेस कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ऐसे हार्मोन्स क्रिएट करता है या जनरेट करता है जिससे हेयर फॉल की समस्या बढ़ जाती है या हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। दूसरा, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, जैसे न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी ज्यादा करके किस में पाई जाती है, यंग जनरेशन में। बिकॉज अभी का जो यंग जनरेशन है ज्यादा क्या प्रेफर करता है, जंक फूड खाना, हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड उस लेवल का उनके बॉडी में नहीं पहुंच पाता, राइट। तो इसकी कमी के कारण भी हेयर फॉल या हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे फेस करते हैं आजकल। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे हार्मोन फ्लक्चुएशंस, ये एक मेजर रीजन होता है जिसमें गर्ल्स और लेडीज के बॉडी में हेयर फॉल या हेयर रिलेटेड इश्यूज होते हैं। जैसे एवरी मंथ आप लेडीज के बॉडी में देखोगे तो हार्मोन्स चेंज होते हैं, बदलते हैं, राइट। और हार्मोन जब आपके बॉडी में चेंज होते हैं, फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो इससे भी हेयर लॉस एक रीजन होता है बढ़ावा देने के लिए। फिर जेनेटिक, पेरेंट्स का हेयर लॉस ज्यादा है, जीन्स में प्रॉब्लम है या जीन्स में ही हेयर लॉस है, तो वो रेगुलर बेसिस पे होता है। इसके अलावा जो चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं पर हम नहीं करते, वो है हेयर स्टाइल। आज हम देखते हैं कि वो होते हैं ना, नए नए ट्रीटमेंट्स आते हैं, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, केराटिन, क्या क्या आ जाता है, हाइलाइट्स कराना, और हम इम्प्रेस हो जाते हैं किसी ने किया तो मुझे भी करना है। आज यूथ हमारा मैक्सिमम हेयर प्रॉब्लम्स क्यों कम एज में फेस करता है, हेयर स्टाइलिंग की वजह से। बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स है जो आपके हेयर पे अप्लाई होते हैं, देखो लगाते वक्त नोटिस नहीं होता क्योंकि वो एक्सटर्नल ही होता है, पर वो धीरे धीरे जब आपके बालों को इंटरनली डैमेज करना स्टार्ट करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको हेयर लॉस के फॉर्म में दिखाई देता है। फिर आपका जैसे डाइट हमने देखा प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, तो बालों को प्रोटीन जितना चाहिए, विटामिन चाहिए, वो नहीं मिल पाता, तो आपके फोलाइकल्स डेड हो जाते हैं और हेयर लॉस ज्यादा हो जाता है। आप रेगुलर बेसिस पे फिटनेस को लेके कंसर्न नहीं हो, प्रॉपर एक्सरसाइजेस, योगा नहीं कर रहे, तो आपका हेयर लॉस होगा। और आप बहुत ज्यादा दवाइयां खा रहे हो, जैसे आज हम देखते हैं ना, किसी को थायराइड की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, तो ये केसेस में भी हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हम मेडिसिन जितने ज्यादा लेते हैं उसका हमारे बॉडी पे एक साइड इफेक्ट होता है, और साइड इफेक्ट में आपके बालों को बहुत ज्यादा डैमेज होता है। ओके, तो ये कुछ कॉमन रीजंस है मेल्स और फीमेल्स में। कुछ एसेंशियल्स जो आपको डेली बेस पे ध्यान रखना है, कोई ना कोई फॉर्म में आपके पेट में जाए, इसके रीजंस आपको बताऊं क्या है। ये आपके बालों को अच्छी तरह नरिशमेंट देंगे, और अगर नरिशमेंट अच्छा है तो जड़ से आपके बाल अच्छे आएंगे, और जड़ से बाल अच्छे हैं तो ऑब्वियसली हेयर फॉल उतना क्विक नहीं होगा जितना कमजोर बालों को होता है। अब कुछ लोगों का आप देखते होंगे हेयर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है पर हेयर फॉल भी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके बाल आ तो रहे बट उतना नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा जिससे बाल आपके स्ट्रांग हो। तो कुछ वाइटामिन और कुछ मिनरल्स है,
मैं आपको नाम बता दूंगी, ये आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। जैसे विटामिन सी, ये हमें खट्टे फलों में मिलता है, तो आप ऐसे भी अगर विटामिन सी का कंजम्पशन करते हो तो आपके बालों के लिए, स्किन के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। फिर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये आपने देखा होगा मैक्सिमम मिल्क प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा मिलता है ये। फिर विटामिन ई हो गया, ए हो गया, डी हो गया, ये सारे जरूरी है आपके हेयर के अच्छे ग्रोथ के लिए। और विटामिन डी अगर आपके बॉडी में कम है तो हाई चांसेस है आपके बॉडी में कैल्शियम भी कम होगा। तो कैल्शियम एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है बालों की ग्रोथ के लिए। तो अगर ये विटामिन कम है, अल्टीमेटली कैल्शियम कम है, तो वो बाल झड़ेंगे। फिर कुछ मिनरल्स बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे आयरन, आयरन की मात्रा, हीमोग्लोबिन का कंटेंट आपके बॉडी में प्रॉपर होना चाहिए, बहुत अच्छी मात्रा में होना चाहिए, नहीं तो ये भी आपका हेयर फॉल कराएगा। मैग्नीशियम, ओमेगा 3, जिंक, सेलेनियम, ये बेसिक मिनरल्स और विटामिन है जो आपके हेयर ग्रोथ को, हेयर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और आपका हेयर फॉल कंट्रोल हो, इसके लिए जरूरी है। कि इसी के साथ साथ जैसे अभी आपने इंटरनली ये चीजें प्रोवाइड कर दी, अब मान लीजिए आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है कि आप प्रॉपर खाना पीना नहीं खा पा रहे, सही मात्रा में आपके बॉडी में आयरन नहीं जा पा रहा या विटामिन नहीं जा पा रहे, तो एक होता है ना क्या करूं, तो ये केस में हमारे पास एक बहुत ही अमेजिंग मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल का एक पाउडर है जिसको हम न्यूट्रीलाइट बोलते हैं। इसको आप डेली 1 चम्मच दूध में या पानी में डाल के कंज्यूम कीजिए। ये इंटरनल कोई कमी होगी जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, सिर्फ ये हार्मोनल प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा, ये न्यूट्रिशन की वजह से अगर आपको बाल का अच्छे नहीं आ रहे, कमजोर हो रहे हैं, तो उसको कंप्लीटली सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। अब उसी के साथ साथ बाहर से भी बालों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमें पता है बाहर से कौन कौन सी चीजें हैं जो बालों को नुकसान पहुंचा रही है, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो है पोल्यूशन। आज प्रदूषण की मात्रा देखेंगे हम तो बहुत ज्यादा है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, बहुत सारे एरिया में तो पानी भी हार्ड वाटर आता है, तो सोचो वही पानी से हम फेस वॉश करते हैं, बालों को वॉश करते हैं, तो कितना डैमेज होता होगा इंटरनली। तो ये हो गया। इसके साथ वेदर चेंज, आजकल हम देखते हैं पोल्यूशन की वजह से हमने क्या किया है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें गर्मी या तो बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत ज्यादा है, तो जैसे वेदर में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके बालों को डैमेज करते हैं। ओके, तो अब इसको हम टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इंटरनली सही मात्रा में न्यूट्रिशन दीजिए, और एक्सटर्नली मैं आपको एक बहुत अमेजिंग हेयर किट बताने वाली हूँ जिसके बहुत 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 ही बेहतरीन रिजल्ट्स है। मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये चीज क्यों बता रही हूँ, बिकॉज मैं खुद ये पर्सनली यूज करती हूँ और मैंने खुद चेंजेस देखे हैं। बिकॉज एक टाइम मेरा हेयर फॉल अप्रोक्स में आपको बोल सकती हूँ 300-400 बाल डेली गिरते थे मेरे रेगुलर बेसिस पे। ये हेयर किट यूज करने के बाद अभी इतना मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एक 40-50 बाल जितने ऑन एन एवरेज गिरते हैं उतना हेयर फॉल होता है। रिजल्ट सच में अच्छे हैं, बट हाँ, प्रोडक्ट के डिटेल्स देने से पहले ये आपको जरूर बता दूं कि आपको ये प्रोडक्ट रेगुलर एटलीस्ट 6 मंथ्स यूज करना है, तब आपको इसके प्रॉपर इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप 15 दिन में, 1 महीने में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो तो नहीं रिजल्ट दिखते किसी भी प्रोडक्ट के। रीजन बताती हूँ, बिकॉज जब कोई भी प्रोडक्ट आपकी बालों से जड़ों में जाता है तो जड़ों से कमजोर बाल तो निकल जाएंगे, जो नए बाल है उनको बाहर आने में मिनिमम 3 मंथ्स लगते हैं, और 3 मंथ्स के बाद ये सारे प्रॉपर आपका ग्रोथ, जैसे रूट से बाहर आ गए 3 महीने में, और प्रॉपर ग्रोथ होने में नेक्स्ट 3 मंथ्स। तो एटलीस्ट आप रेगुलर 6 मंथ्स यूज करते हैं तब आपको इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया, सेटिस्फाइड, और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं इसके। तो ये किट में एग्जैक्टली क्या क्या है, ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिक मिलती है, इसमें कोई भी केमिकल कंपोनेंट नहीं है। जैसे ऑन एंड ऑन का महाभृंगराज हेयर ऑयल, एलिमेंट्स वेलनेस का शैम्पू, और एलिमेंट्स वेलनेस का 8 in 1 कंडीशनर। अब आप सोच रहे होंगे, बहुत लोगों ने सर्च करना स्टार्ट कर दिया होगा, अरे यार किधर मिलते हैं प्रोडक्ट्स। तो आगे बढ़ने से पहले एक और चीज क्लियर कर दूं, हमारी जो ब्रांड्स एलिमेंट्स एंड ऑन एंड ऑन, ये बेसिकली इस ब्रांड में जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं सारे हमारा आयुर्वेदा का बेस्ट साइंटिस्ट पैनल है, उनके फॉर्मुलेशन से ही बनते हैं।
और उनका रिसर्च डेवलपमेंट भी उनके प्रेजेंस में होता है। तो ये उनके हिसाब से जो हमारा साइंटिस्ट पैनल बोलता है, हमारे कोई भी प्रोडक्ट्स हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल नहीं करते। जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सारे हो गए, इस पे अलाउ ही नहीं है प्रोडक्ट सेल करना। रीजन, क्योंकि आपको पता है, फिर भी आप चेक करोगे तो आपको दिखाई देंगे। आप बोलोगे अरे मैम ने तो बोला था नहीं बेचते, फिर क्यों है? बिकॉज अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे आपको जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, पहले तो उसके प्रोडक्ट्स के क्वालिटी की गारंटी हम नहीं लेते। सेकेंडली, बहुत सारे प्रोडक्ट्स फेक होते हैं, आउटडेटेड होते हैं, या कुछ एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स है जिसके बॉक्स का आपको डेट वगैरह चेंज करके भी लोग सेल करते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट पे आप अगर कोई भी प्रोडक्ट का बॉक्स देखोगे तो उस पे मेंशन है इट इज नॉट फॉर ऑनलाइन सेल। तो अगर आपको ये प्रोडक्ट जो मैं अभी बताने वाली हूँ ये आप यूज करना चाहते हैं, तो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पे कंपनी से प्रोडक्ट्स डायरेक्टली पिकअप सेंटर में आते हैं, और वहां से हमारे जो रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स है आप उनके थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं। वो आपको प्रोडक्ट देते हैं तो उस प्रोडक्ट की गारंटी हम ले सकते हैं। ओके, इफेक्टिव रिजल्ट्स की। तो चलो आइए हम डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली वर्क कैसे करते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। सबसे पहले ऑयल। ऑयल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए। आप सब ऑब्जर्व कीजिए, जब आप में भी स्कूल में थे और जब मम्मी या फिर नानी दादी जो भी आपके आसपास है रेगुलर आपके बालों में ऑयल लगाया करते थे, तब आपने देखा होगा आपके बाल बहुत अच्छे रहते थे, घने, और बालों में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी जो अभी आना स्टार्ट हुई, राइट? तो बेसिक रीजन आपका ऑयल एप्लीकेशन रेगुलर होता था बचपन में। तो आपके बालों के जड़ों के लिए जो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन की जरूरत है वो आपके ऑयल प्रोवाइड करता है। और बहुत जरूरी है वो ऑयल कितना प्योर है, कितना अच्छा है, उतने अच्छे आपके रूट्स होंगे, उतनी अच्छे आपके बालों की क्वालिटी होगी। आज हम मार्केट में देखते हैं बहुत सारे केमिकल ऑप्शंस आते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक चीजें भी आती है, बट हमें उसकी क्वालिटी की अश्योरिटी नहीं होती, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि वो किसने बनाया है, क्या उसके पीछे सचमुच कोई साइंटिस्ट पैनल है या नहीं है, या उस प्रोडक्ट का हमें उतना गाइडेंस नहीं दिया जाता। ओके, यहाँ पे आपको जितने प्रोडक्ट समझाए जा रहे हैं ये सारे हमारे साइंटिस्ट ने मुझे हमें ट्रेनिंग दी गई है इन प्रोडक्ट्स के बारे में थ्रू कंपनी, और फिर मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसा जो हमारा महाभृंगराज ऑयल है, इसमें ओरिजिनल महाभृंगराज की जड़ें डाली हुई है, रूट्स डाले हैं। इसका फायदा आप देख सकते हैं, डैंड्रफ कंट्रोल करता है, स्काल्प से ड्राइनेस हटाता है। अगर आपको कहीं पे बाल नहीं है पर आपके बालों के जो सेल्स होते हैं, फोलाइकल्स होते हैं, वो जिंदा है, तो वहां से आपको वापस बाल आने के चांसेस है। ओके, आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है, नए बालों को बहुत अच्छा ग्रो कराता है, बाल सफेद नहीं होने देता, जो ऑलरेडी है उसको कुछ नहीं करेगा, नए बालों को सफेद होने से रोकता है, शाइन देता है एक अच्छी सी बालों को। ओके, और इसी में हमने बादाम का तेल भी ऐड किया है, आलमंड ऑयल। ये स्प्लिट एंड्स को रोकता है, आपके बाल जो स्टाइलिंग से डैमेज होते हैं उन बालों को हेल्दी बनाता है, डैंड्रफ को ट्रीट करने में हेल्प करता है, और आपके स्काल्प में कभी कभी इचिंग होती है या ऐसी कोई भी समस्या होती है तो उसको भी कंट्रोल करता है आलमंड ऑयल। इसके साथ अब आपको ऑयल कैसे लगाना है, हफ्ते में कम से कम, लेडीज है तो 2 बार, अगर आप जेंट्स हो या मेल हो तो आप पूरा हफ्ता भी लगा सकते हो। गर्ल्स भी अगर कंफर्टेबल है तो पूरा हफ्ता लगा सकते हैं, बट मैं नहीं सजेस्ट करती क्योंकि पूरा हफ्ता बाल धोना अच्छा नहीं होता। वीक में 2 बार बाल धोइए, गर्ल्स के लिए सफिशिएंट है। ओके, अब आप रात में तेल को लगा के सो जाइए। ओके, अच्छा सा मालिश कर लीजिए, सो जाइए, मॉर्निंग में उठ के आप वॉश कर सकते हो, या फिर आप रात भर लगा के रखने में कंफर्टेबल नहीं हो तो मॉर्निंग में भी लगाते हो तो कम से कम 1-1.5 घंटा वो ऑयल को दीजिए एब्जॉर्ब होने के लिए। अब वॉश किससे करेंगे, आपने ऑयल लगा दिया ऑर्गेनिक, और शैम्पू कोई बाहर का यूज करेंगे तो ऑब्वियसली वापस केमिकल्स जाएंगे अंदर। तो इसीलिए आपको इस किट में ऑर्गेनिक शैम्पू भी दिया जा रहा है। अगर आपको कोई डैंड्रफ की समस्या नहीं है तो जो स्क्रीन पे लिखा है कंप्लीट केयर शैम्पू आप ये यूज करेंगे। अगर डैंड्रफ की समस्या है तो आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू दिया जाएगा, वो यूज करना। ओके, अब शैम्पू के कंपोनेंट्स या कंटेंट्स जो है ये भी कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, आपको याद नहीं रखने, बस मैं इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। इसमें SLES CAP भी डाला गया है, जो कोकोनट ऑयल होता है और कोकोनट का जो पाम होता है, लीव्स, और उसके पीछे का वो रूट्स नहीं बोल सकते, स्टेम और इसके बीच का रीजन,
उसमें से निकाला जाता है और ये बेसिकली आपके बालों को नरिशमेंट देता है, उसी के साथ में जो डर्ट और ऑयल चिपका होता है बालों को वो निकालने में हेल्प करता है। सिलिका गुआर फॉर्मूला है, ये मॉइस्चर को प्रिवेंट करता है, जो बालों का अंदर वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर, क्योंकि मॉइस्चर लॉस होता है तो बाल हमारे फ्रिजी और ड्राई हो जाते हैं, तो ये वो लॉस नहीं होने देता। प्लस इसमें हमने आलमंड का मिल्क डाला है, सोचो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जो आप तेल लगा रहे हो उसमें से बादाम का तेल जा रहा है और वॉशिंग में जब आप यूज कर रहे हो तो बादाम का दूध डाला गया है, तो ये विटामिन और मिनरल्स में काफी रिच है। तो ये आपको एक बहुत अच्छे नरिशमेंट, सॉफ्टनेस, जो भी चीजें बालों को चाहिए वो प्रोवाइड करता है। इसी के साथ एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और प्रो विटामिन बी डाला गया है, जो आपके बालों के ग्रोथ के लिए काफी अच्छा होता है। जिसको डैंड्रफ की समस्या है, मैंने बताया आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करेंगे। इसमें से दो अलग चीजें डाली गई है, जैसे नेचुरल ऑयल्स जो डैंड्रफ को खत्म करने में हेल्प करते हैं, जैसे हिबिस्कस हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, लाइम ऑयल हो गया, और एंटी फंगल एक्टिव, जो बहुत बार जब डैंड्रफ होता है तो बालों में फंगस आता है, फंगस डैंड्रफ को मल्टीप्लाई करता है, कंटिन्यूस ग्रो कराता है, तो इसीलिए एंटी फंगल एजेंट्स डाले गए हैं जो रेगुलर बेसिस पे डैंड्रफ को बनने से भी कंट्रोल करते हैं, रोकते हैं। अब जब आप बाल धो लेते हैं नॉर्मल शैम्पू से जैसे धोते हो, बाल पहले गीले करने हैं, थोड़ा शैम्पू अप्लाई करके प्रॉपरली उसको क्लीन करना है, 1 मिनट छोड़ दीजिए और 1 मिनट बाद पानी डाल के वॉश कर लीजिए। जैसे आपका हेयर वॉश हो जाता है, इमीडिएटली आपको 8 in 1 कंडीशनर यूज करना है। 8 in 1 कंडीशनर में आपको बताऊं, मार्केट में आपने सुना होगा सबसे बेस्ट कंडीशनर कौन सा है, लॉरियल का, राइट। इसका जब टेस्ट हुआ, एक प्रोडक्ट बना, इसको लॉरियल के साथ कंपेयर किया गया और देखा गया था एलिमेंट्स का 8 in 1 कंडीशनर लॉरियल से 30% ज्यादा इफेक्टिव है। मतलब सोचिए कितने अमेजिंग रिजल्ट्स देगा। थोड़ा सा भी आप कंडीशनर यूज करते हो और वो भी इसमें कोई केमिकल्स नहीं है, लॉरियल हमें पता है सारा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट है, राइट। अब ये इसमें डाला क्या गया है, इसमें डायरेक्ट प्रोटीन्स डाले गए हैं जो आपके बालों को प्रॉपर नरिशमेंट देता है, लॉन्ग टर्म तक धूप से बचाता है, जब हम बाहर जाते हैं बाहर बाल खुले रखते हैं, कोई भी चीज तो प्रदूषण से भी बचाता है। क्यूनोआ का प्रोटीन डाला है, और ये प्रोटीन की खासियत क्या है, अगर कोई बाल को डाई करता है, कलर करता है, तो ये बालों का कलर बालों पे हम बोलते हैं ना चिपका के रखता है, उसको निकलने नहीं देता जल्दी। ओके, बहुत अच्छी कंडीशनिंग देता है। जोजोबा ऑयल और ओलिव ऑयल डाला है, ये आपने सुना होगा। बेसिकली जोजोबा ऑयल, ओलिव ऑयल किसमें होता है, बेबी प्रोडक्ट्स में होता है, सुना है, जॉनसन बेबी ऑयल शैम्पू। तो ये क्यों होता है, बिकॉज ये आपका जो हेयर का ग्रोथ है ना उसको इम्प्रूव करता है और जड़ों से बालों को मजबूत बनाता है। देखो मार्केट का कोई भी कंडीशनर लो, कोई भी ले लो, वो आपको क्या बोलेंगे, जड़ों पे नहीं लगाना, नीचे नीचे लगाना होता है कंडीशनर। बट हमारा 8 in 1 कंडीशनर आप जड़ों पे भी लगा सकते हो, बिकॉज इसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो रूट्स के लिए भी बहुत इफेक्टिव है, पूरे बालों पे भी लगा सकते हो। और ये एक लौता है ऐसा बोल सकते हैं कंडीशनर है जिसमें हमने सनस्क्रीन ऐड किया है, जैसे मैंने बताया धूप से भी बालों को ये बचाता है। तो ये आपको जैसे आपके बाल धोकर हो जाते हैं, थोड़ा सा कंडीशनर लेना है, बालों पे अप्लाई करना है, रूट्स पे करेंगे तो भी चलेगा, अप्लाई करके जैसे होता है उसको 2 मिनट छोड़ देना है, ठीक है। और 2 मिनट के बाद फिर प्रॉपर पानी डाल के आपको कंडीशनर निकालना है, अच्छे प्लेन वाटर से वॉश करना है। कंप्लीट हो गया आपका हेयर का केयर का जो पूरा ट्रीटमेंट होता है, 1 वीक का आपने घर पे कर दिया, ठीक है। बाहर आपको पता है ये पूरा प्रोसेस करने जाते हैं 2-2.5 हजार लग जाते हैं, नॉर्मल पार्लर में भी जाते हो तो 1200-1300 रुपए लगते हैं। तो ये आप घर पे कर सकते हो विदाउट एनी केमिकल ट्रीटमेंट। और बहुत सारे रिव्यूज है, एक्चुअली मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किया आपके साथ। हेयर किट में बहुत सारे लोगों के हेयर फॉल कम हुए, डैंड्रफ का इशू सॉर्ट आउट हुआ। हाँ बट आपको रेगुलर यूज करना है, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है। आपको जिन्होंने इनवाइट किया होगा या आपके जो सीनियर्स हैं, आप उनसे फोटोज भी मांग सकते हो, वो आपसे फोटोज भी शेयर करेंगे हमने जिन जिन को प्रोडक्ट्स दिए बिफोर और आफ्टर के। आपको खुद ब खुद डिफरेंस दिखाई देगा कितने चेंजेस हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का हेयर ट्रेनिंग के बारे में। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं फेस केयर के बारे में। तो हेयर केयर के बारे में अगर कुछ पूछना चाहे तो आप सब पूछ सकते हैं एक एक करके।
ओके, अगर नहीं डाउट है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम हमारे स्किन के बारे में देखते हैं। स्पेशली आज हम फेशियल स्किन के बारे में बात करेंगे। हेलो, यस, मुझे ये जानना है इसका प्राइस क्या है पूरा? हाँ सर, हाँ आपको प्राइसिंग सर प्रॉपरली ना, मैं आपको किसने इनवाइट किया आज की मीटिंग के लिए? क्या नाम है उनका? नाम एक मिनट चेक करना पड़ेगा। हाँ क्या नाम? ओके, कोई बात नहीं सर, मैं आपको सादिया, सादिया एमआई। मैम ये मेरी ओके, तरफ ओके। से है। मैंने मेरे ऑनवर्ड से। सादिया करके। ओके ओके ओके, मैं बोल रही थी, मैं सर आपको रफली बता देती हूँ हेलो? एक्चुअली। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, हाँ, मैं आपको रफली बता देती हूँ सर क्या है। आपको एग्जैक्ट कॉस्टिंग ना सादिया मैम बता देंगे आफ्टर द मीटिंग, बिकॉज अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स का डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ ना, तो प्राइसिंग अभी नहीं। मैं रफली, ये पूरा हेयर किट आपको आता है समथिंग अराउंड 1070। हेलो मैम। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हाँ आ रही है सर, बोलिए ना। सादिया एमआई करके उन्होंने मुझे वो किया था। हाँ हाँ, मैं वही बता रही थी सर। जैसे मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे रही हूँ, इसका कॉस्टिंग 1070 तक जाता है, 1070। प्रॉपर आपको एस्टिमेट सादिया मैम मीटिंग के बाद बता देंगे। इज दैट फाइन? ओके मैडम, या श्योर। थैंक हाय यू। मैम। हाँ भावना मैम बोलिए। ओके, अभी है ना, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बाल है ना पहले से एक्चुअली बढ़ नहीं रहे। मैंने अभी अभी 2 वीक्स हुए ये प्रोडक्ट यूज करनी स्टार्ट की है। मैम तो 2 वीक्स में रिजल्ट नहीं दिखता आपको, कम से कम। पता है रिजल्ट नहीं आएगा। हाँ, एक्चुअली और कोई न्यूट्रिशन या कुछ ऐसा कुछ? आपका मैम अभी एज क्या है? मैं 35। ओके, तो आपकी मतलब इसे शादी हो गई है, बच्चे जी, हैं? 2 बच्चे हैं मेरे। ओके, तो नॉर्मली मैम क्या होता है, जैसे लेडीज का स्पेशली जब डिलीवरी हो जाती है ना, जी तो सबसे पहले कमी जो बॉडी में पाई जाती है आफ्टर डिलीवरी, वो होती है कैल्शियम की। जी। और कैल्शियम की कमी की वजह से हम कितना भी बाहर से ट्रीटमेंट कर लेना, बालों को अंदर से जब तक सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता, तो वो उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ पाती। ओके। तो आप अगर कैल्शियम का सप्लीमेंट लेना शुरू करेंगे ना, तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। यानी कोई टैबलेट्स या ऐसा कुछ? हाँ, मैं आपको दे दूंगी। एलिमेंट्स वेलनेस का नेटशियम करके है, ये कम्प्लीटली दूध से बना हुआ है, तो हमारे कोई भी प्रोडक्ट में केमिकल नहीं है, तो आपको अच्छा। इसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे दिखेंगे और साइड इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे आपको ये प्रोडक्ट्स के। एक्चुअली ये हेयर प्रॉब्लम मेरे पहले से है। मेरे बाल कभी ज्यादा बड़े हुए ही नहीं है, ओके, इसीलिए मैंने पूछा। चलो कोई बात नहीं। फिर आपका मैम, मैं ना एक कैल्शियम का और एक आयरन का ब्लड टेस्ट करने हैं। आपको किसने इनवाइट किया है? सिद्धार्थ सिरके। सिद्धेश, ओके। तो मैं एक काम करती हूँ, आप मैं उनको टेस्ट का नाम भेज देती हूँ। आप एक बार ना ये सारे, मैं जो लिस्ट भेजूंगी ना, वो टेस्ट करवा लीजिएगा। अगर ओके उसमें कोई कमी है तो हम उस वे में आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं फिर। ओके मैम। ठीक है, क्योंकि ट्रीटमेंट एक प्रॉपर आ जाएगा ना, कौन सा बॉडी में प्रॉब्लम है, उस हिसाब से करेंगे तो रिजल्ट हमें अच्छा है। जी जी। ठीक है, और आपको कोई थायराइड की वगैरह कोई समस्या नहीं नहीं नहीं, है? प्रॉब्लम नहीं जी, नहीं। ओके ओके ओके, तो मैं एक आपको ब्लड आयरन और ब्लड कैल्शियम का एक बता दूंगी टेस्ट, जी। वो करवा लीजिएगा। और फिर उसके बाद आप सिद्धेश को बोलिएगा, वो मेरी आपसे कॉन्फ्रेंस पे बात करा देंगे। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम, या थैंक यू थैंक यू। वेलकम। ओके, किसी और को कोई डाउट्स है या हम आगे बढ़े? ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक मिनट, किसी ने ये पूछा मुझे, हेयर फॉल और फ्रिज हेयर है मैम। हाँ, आप हेयर फॉल और फ्रिजी हेयर के लिए हेयर किट यूज कर सकते हैं, और आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा हमारा कंडीशनर। बिकॉज आप कंडीशनर अप्लाई करते हो तो फ्रिजीनेस ऑन द स्पॉट निकल जाता है, और इसका इफेक्टिविटी 2-3 दिन आराम से रहता है। इसीलिए मैंने आपको बोला है वीक में एटलीस्ट इसको 2 बार अप्लाई कीजिए, तो पूरा वीक आपका बाल फ्रिजी नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट आवर स्किन।
और आप सबको पता है आपके स्किन से पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। बहुत बार होता है ना, हमारी एज कम होती है पर हमारे स्किन पे हमें पिंपल्स दिखते हैं या डार्क सर्कल्स दिखते हैं, किसी के स्किन पे झुर्रियां बहुत जल्दी आती है, व्रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं। तो ये सारा आपका जो स्किन के ऊपर दिखाई देता है उससे ये पता चलता है आपके बॉडी के अंदर कौन सा पार्ट कमजोर है। ओके, मैं ये ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सारे चैट बॉक्स के आंसर्स करती हूँ, आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो चैट में। तो कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स हम क्या फेस करते हैं, एक पिंपल्स हो गया, दूसरा डल स्किन हो गया। जैसे हमारा जो नेचुरल स्किन का ग्लो होता है वो पोल्यूशन में निकलने की वजह से ऑब्वियसली चले जाता है। फिर स्किन एक टैन होती है हमारी, टैनिंग का एक प्रॉब्लम होता है, डार्क सर्कल्स होते हैं। ये बेसिक स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है जो स्किन में हर कोई फेस करता है। हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, हमारी स्किन ग्लोइंग हो और अच्छी दिखे, क्लियर हो, ये हर किसी का एम होता है, राइट। अब स्किन क्लियर और ग्लोइंग नहीं हो पाती, या कभी कभी स्किन पे पिंपल्स का प्रॉब्लम किसी किसी को बहुत ज्यादा होता है, तो उसके पीछे कुछ रीजंस है। ओके, तो जैसे हम देखते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स है, कुछ एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में आप स्क्रीन पे देख सकते हो, जैसे सबसे पहले आता है सन। आपको ये बता दूं, आप जितना ज्यादा समय डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में रहते हैं उतनी आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस बढ़ जाती है, आपकी स्किन की टैनिंग होती है और आपकी स्किन के सेल्स डल होने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए डायरेक्ट सनलाइट, हाँ सुबह 9 बजे से पहले की लीजिए बिकॉज वो जरूरी है विटामिन डी के लिए। उसके बाद डायरेक्ट सन एक्सपोजर अवॉइड कीजिए, बाहर निकलने का ही होता है, सनस्क्रीन लगाया कीजिए या फिर फेस कवर कीजिए, अम्ब्रेला यूज कीजिए। अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट ऑन योर फेस स्पेशली, ठीक है। सेकंड, क्लाइमेटिक कंडीशंस, पोल्यूशन देखा हमने, और एनवायरनमेंट में हमें पता है बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है, आज इतनी सारी गैसेस है हमें दिखाई नहीं देती बट वो कहीं ना कहीं डिपॉजिट होती है हमारे चेहरे पे, और ये सारों का डैमेज, सारों का हार्म हमें दिखाई देता है स्किन के डैमेज के जरिए। ओके, अब ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर्स भी है। तो आपको इंटरनल फैक्टर्स के लिए बता दूं, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका बॉडी का कौन सा पार्ट कमजोर है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रीजन पे बार बार पिंपल्स आ रहे हैं, जैसे अगर आपको फोरहेड पे पिंपल्स आ रहे हैं तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है, या तो आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, या तो फिर आपको डैंड्रफ का इशू, पसीना ज्यादा आता है बालों में। तो ये रीजन से फोरहेड पे कंटिन्यूस पिंपल्स आते हैं, जिनको भी रेगुलर बेसिस पे सिर्फ वहीं पे आते हैं, तीनों में से एक प्रॉब्लम है या हो सकता है तीनों प्रॉब्लम, ठीक है। फिर अगर आपके आंखों के रीजन में ज्यादा आते हैं, आईब्रोज के बीच में, तो इसका मतलब आप पानी कम पीते हैं, आंखों के आसपास कहीं भी आते हैं। नाक के ऊपर ज्यादा है तो आपका ब्लड प्रेशर हाई है, या फिर आप नमक ज्यादा खाते हैं तो आपको सॉल्ट इंटेक कम करना है। ओके, लिप्स के आसपास कहीं पे भी आपको पिंपल्स आते हैं तो ये मोस्टली लिप्स और जॉ लाइन, यहाँ पे अगर ज्यादा पिंपल्स आते हैं, गर्ल्स को ज्यादा आते हैं, तो ये बेसिक रीजन होता है आपके बॉडी में हॉर्मोन्स इनबैलेंस होने का, ठीक है। तो गर्ल्स को ज्यादा करके पीरियड्स के टाइम पे ये, ओके। चिन पे आने का एक और रीजन होता है, आप ग्रीसी फूड ज्यादा खाते हो और पानी कम पीते हो, ओके। फिर नेक रीजन पे, नीचे नीचे वाले रीजन पे आते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम है। फिर डर्ट में ज्यादा जाते हो तो भी गाल पे आते हैं, स्मोकिंग या किसी चीज की एलर्जी है तो भी गाल पे ज्यादा आते हैं, और सबसे ज्यादा गाल पे पिंपल्स आने का रीजन होता है आपको पोल्यूशन या बाहर का डर्ट सहन नहीं होता। और आपको एक और चीज बता दूं, अगर आप मोबाइल फोन हो तो किसी किसी की स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि रेडिएशन की वजह से भी पिंपल्स आते हैं। हाँ, ये नहीं सुना होगा ना, तो रेडिएशन से जितना अवॉइड कर सको डायरेक्ट फेस पे टच करने का अवॉइड कीजिए। तो ये होगा इंटरनल फैक्टर्स। अब अगर आपको पिंपल्स की समस्या है तो आपके लिए एक बहुत अमेजिंग, ये भी कंप्लीटली नेचुरल किट है विदाउट एनी केमिकल कंपोनेंट इन इट। आपको एक फेस वॉश और एक ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए आ जाता है एलिमेंट्स वेलनेस का। अब आपको ये इंटरनल प्रोडक्ट जो आप ले रहे हो ये कंप्लीटली सेफ है, बिकॉज इसको जब हमारे साइंटिस्ट पैनल ने बनाया, इसमें ऐसी जड़ी बूटियां डाली गई है जो आपके खून को शुद्ध करती है। जैसे आपने इंटरनल रीजंस देखे होंगे, टॉक्सिन्स की वजह से
या हमारा खाना सही नहीं है, हमारे बॉडी का कोई तो ऑर्गन कमजोर है, ये सारे रीजंस की वजह से ज्यादा पिंपल्स आते हैं। तो सारे स्टमक में, लिवर में, किडनीज में, तो टॉक्सिन्स को क्लियर करने के लिए आपका खून शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो ब्लड को प्यूरिफाई करता है ब्लड प्यूरिफायर। सेकेंडली, ये प्रोडक्ट पे आप देखोगे तो इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आयुष मिनिस्ट्री का सर्टिफिकेशन है। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है ये नॉर्मल भी नहीं है, प्रीमियम है। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट है, इसकी A1 क्वालिटी है और आप इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल कर सकते हैं या किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। ओके, तो आयुष का मार्क किसी भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट पे है तो आप आंख बंद करके वो प्रोडक्ट ले सकते हो, बिकॉज उसकी क्वालिटी नंबर 1 होगी। तो यहाँ पे आपको फेस वॉश और ब्लड प्यूरिफायर ये कॉम्बिनेशन दिया जाता है। मिनिमम 2 से 3 महीने का कोर्स होता है। बहुत सारे लोगों को 2 महीने में इफेक्टिव रिजल्ट्स आते हैं, कभी कभी आपको 3 महीना कंटिन्यू करना पड़ता है। और आप चाहते हो कि आपके स्किन पे ग्लो आए पर आपके स्किन पे पिंपल्स नहीं है, तो आप एवरी ईयर एटलीस्ट 2 महीना ब्लड प्यूरिफायर पीजिए, बिकॉज पूरे साल में हमारे ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स जमा होते हैं ना, वो टॉक्सिन्स को निकालना जरूरी। देखो, हम कोई भी गाड़ी लेते हैं, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो या आपके पास कार हो, हर गाड़ी की हम सर्विसिंग कराते हैं, राइट? ऑयल चेंज कराते हैं। सोचो, एक गाड़ी को भी ऑयलिंग की जरूरत है, मतलब ऑयल चेंज कराने की जरूरत है, सर्विसिंग की है। ये तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हम पैदा हुए तब से कितनी चीजें खा रहे हैं, कितना मीठा खाते हैं, कितना सबको पता है, वड़ा पाव, पानी पूरी, पिज्जा, कितनी अनहेल्दी चीजें हम डालते हैं। तो ये सारा आपके ब्लड में होता है। और सोचो, आपका ब्लड आपके बॉडी के हर एक पार्ट में जाता है, ब्रेन में जाता है, हार्ट में जाता है, स्टमक, किडनी, लिवर, सब जगह जाता है। तो खून जितना अच्छा रहेगा, प्योर रहेगा, उसमें जितने टॉक्सिन्स कम रहेंगे उतने आपके बॉडी के बाकी पार्ट्स हेल्दी रहेंगे। तो ब्लड प्यूरिफायर आप रेगुलर एवरी ईयर 2 मंथ्स का कोर्स कर सकते हो, जिससे आपका खून दूषित नहीं रहेगा। ओके, इसी के साथ आपको क्या क्या अवॉइड करना है? ऑयली फूड स्टफ थोड़ा कम खाना है, मीठी चीजें कम खानी है, मैदे की बनी चीजें कम खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स जो सोडा वाले होते हैं वो अवॉइड करने हैं, चीज, बटर, ये चीजें अवॉइड करनी है। ओके, अब फेस वॉश जैसे आपने देखा होगा तो आपको हिमालय की तरह दिखा होगा, राइट? बट ये फेस वॉश जो एलिमेंट्स का 3 in 1 है, ये नीम फेस वॉश ही है, बट बहुत अलग वे में वर्क करता है, बिकॉज हमने इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड डाला है। आप अगर कभी भी पिंपल ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास गए होंगे ना, स्किन स्पेशलिस्ट जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो आपने देखा होगा वो आपको सजेस्ट करते हैं केमिकल पीलिंग करो। और केमिकल पीलिंग में क्या होता है? बेसिकली ये सैलिसिलिक एसिड होता है जो वो आपके चेहरे पे लगाते हैं, ताकि आपके जो भी पोर्स है उसके अंदर जितना भी क्लॉगिंग है, बैक्टीरिया है, वो निकल जाए और ऊपर का स्किन निकल जाए और अंदर की स्किन में बैक्टीरिया ग्रो ना हो। तो हमने इस चीज का ध्यान रखा है कि यही सैलिसिलिक एसिड का एक छोटा सा पोर्शन हमने फेस वॉश में डाला है। तो डेली जब आप अपना फेस वॉश करते हैं ना, तो नेचुरल तरीके से आपके पोर्स में से एक्सफोलिएशन होता है, डेड सेल्स निकल जाते हैं, ऑयल सेल्स निकल जाते हैं, कोई बैक्टीरिया अंदर छुपा है वो निकल जाता है और पोर्स ओपन हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें प्रो विटामिन B5, विटामिन ई, एलोवेरा, ये कंपोनेंट यूज किए हैं जो स्किन को हेल्दी रखने में और एक्ने से दूर रखने के लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। फिर ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स, ये आपको मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट में नहीं मिलेगा। ये वाला कॉम्बिनेशन आपको सिर्फ एलिमेंट्स वेलनेस के स्किन केयर प्रोडक्ट्स में मिलता है। इसमें जिंक, मैग्नीशियम और कॉपर, ये 3 ऐसे मिनरल्स डाले गए हैं जो स्किन में बोलते हैं ना, स्किन को सॉफ्ट रखने के लिए और यंग रखने के लिए हेल्पफुल होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। प्लस अपने इसमें टी ट्री ऑयल डाला है। टी ट्री ऑयल बहुत इफेक्टिव होता है। जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, अगर किसी को पिंपल है, हम बोलते हैं ना हाथ मत लगाओ, बिकॉज आपने वो हाथ लगाया तो वहां से बैक्टीरिया स्प्रेड हो जाते हैं। तो टी ट्री ऑयल उस बैक्टीरिया को खत्म करने में हेल्प करता है जो स्प्रेड करते हैं आपके पिंपल्स को। और ये 100% सोप फ्री है। सोप फ्री मतलब इसके साथ साबुन नहीं मिलने वाला आपको। आपके स्किन के लिए सोप कभी भी सजेस्ट किया जाता है अवॉइड कीजिए, मत यूज कीजिए, बिकॉज सोप से ना हमारे स्किन का पीएच चेंज होता है। आपने डव का ऐड देखा होगा टीवी में, डव साबुन, वो दूसरा
साबुन लगाते हैं तो स्किन रफ हो जाती है, हार्श होती है। फिर एक साइड डब लगाते हैं तो वो बोलते हैं ना पीएच मेंटेन रखता है। तो आपके स्किन का पीएच मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, जिससे स्किन की क्वालिटी मेंटेन है। तो ये फेस वॉश आपको हेल्प करता है स्किन का पीएच भी मेंटेन करने और एक्ने को भी फाइट करने के लिए। ओके, अब जिसके स्किन पे पिंपल्स नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, साल में आपको 2 ही महीना काफी है ब्लड प्यूरिफायर लेते हो तो, बट उसके साथ एक्सटर्नली भी हमें कुछ चीजें चाहिए, बिकॉज पोल्यूशन और ये सारी चीजों से स्किन को बचाना बहुत जरूरी है बाहर से। तो इसके लिए आपके पास एक नेचुरल स्किन ग्लो किट प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपको एक फेस वॉश मिलता है, एक मल्टी एक्शन आयुर्वेदिक क्रीम मिलती है और एक स्क्रब प्रोवाइड किया जाता है जो आपको वीक में एक ही बार यूज करना है। और बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो स्क्रब को अवॉइड कीजिए, आप सिर्फ रेडिएंट फेस वॉश और मल्टी एक्शन क्रीम यूज कीजिएगा। ठीक है, अब जो रेडिएंट फेस वॉश है पहला आप जो देख पा रहे हो, ये एक बहुत ही अलग तरीके से बना है। जैसे इस स्क्रब के इस फेस वॉश के अंदर ही आपको स्क्रब का पार्टिकल्स मिलेगा, माइन्यूट एकदम जेंटल पार्टिकल्स है। तो जब आप थोड़ा सा फेस वॉश लेके अपना चेहरा धोते हो तो ये डेली बेसिस पे डेड सेल्स को निकालने में हेल्प करता है, और एकदम ग्लिसरीन होने की वजह से एकदम सॉफ्ट और मॉइस्चराइज स्किन हो जाती है आपकी। एकदम माइल्ड क्लेंजिंग एजेंट यूज किए, स्किन पे बिल्कुल हार्श नहीं है। इसमें भी हमने जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम डाला है, जो मैंने इससे पहले वाले फेस वॉश में डिस्कस किया, एंड दिस इज ऑल्सो 100% सोप फ्री। इसके साथ जब आप मल्टी एक्शन क्रीम यूज करते हो, बेसिकली इसका नाम फेयरनेस क्रीम इसके लिए है, ये आपके स्किन का नेचुरल फेयरनेस रिटर्न लाता है आप पे। मैं ये नहीं बोलूंगी आपको ये 10 गुना गोरा बना देगा, ये कोई नहीं बना सकता। जो भी बाय बर्थ हमारा स्किन का कलर होता है, ठीक है, वो कलर आपको वापस लाएगा। अब आज आप सब अपने आप को देख लो चाहिए तो मिरर में, अभी आपका जो भी स्किन का कलर है, इससे 3-4 शेड आप लाइटर होंगे, गोरे होंगे इन शॉर्ट। बट धूप, पोल्यूशन, ये सब की वजह से एक लेयर ऑफ टैनिंग आ जाता है स्किन पे। तो वो टैनिंग हटा के आपका नेचुरल ग्लो, नेचुरल फेयरनेस लाने में ये प्रोडक्ट हमें हेल्प करता है। कैसे? तो इसमें हमने नियासिनामाइड डाला है। नियासिनामाइड क्या करता है, हमारे बॉडी में ना मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। अब आप धूप में जाते हो, आपने देखा है अपने आप स्किन थोड़ी देर बाद आके देखो काली लगती है। ये क्या होता है, जब जब धूप आपके स्किन पे गिरती है, हमारे स्किन में मेलानिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो एक्टिव हो जाता है और उसका काम होता है स्किन को टैन करना, काला करना। तो ये नियासिनामाइड क्या करता है, मेलानिन को कंट्रोल करता है, तो आपकी स्किन डार्क नहीं होती, नेचुरली ग्लो आपका नेचुरल कलर है। ओके, इसमें सनस्क्रीन डाले गए हैं डुअल, मतलब हमने इसमें डबल सनस्क्रीन डाला है, जो आपको धूप से आने वाली यूवी ए और यूवी बी दोनों रेस से बचाता है। ओके, फिर ट्राई मिनरल कॉम्प्लेक्स इसमें भी है। इसमें मल्टी विटामिन डाले गए हैं, जो भी आपके स्किन के लिए विटामिन जरूरी है सारे ऐड किए हैं, और इसमें कुछ हर्बल एक्टिव्स भी डाले गए हैं। ओके, तो दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल। आप खुद आप यूज कीजिए, आपको यूज करके 2-3 मंथ्स में आप देखिएगा, आप बिफोर आफ्टर अपना खुद का फोटो निकालेगा, आपको चेंज दिखाई देगा आपके स्किन के टेक्सचर में, ग्लो में और कलर। इसी के साथ एक पर्सनल सजेशन, अगर आप एक्ने फ्री और ग्लोइंग स्किन चाहते हैं हमेशा, तो ये 10 फूड्स जो स्क्रीन पे दिए हैं, कोशिश कीजिए इनको आप डेली कंजम्पशन कीजिए। डेली आपके खाने में ये 10 चीजें तो किसी ना किसी फॉर्म में आनी चाहिए। नहीं पॉसिबल है मुझे पता है, एटलीस्ट 6 तो इंक्लूड कीजिए, 60% तो इसको फॉलो कीजिए। दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना है। आपके डाइट में लहसुन आना चाहिए, ग्रीन टी आनी चाहिए, ओमेगा रिच फ्रूट्स, मतलब आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं विटामिन सी वाले, उसमें ओमेगा 3 बहुत अच्छा होता है। ओलिव ऑयल यूज कीजिए, अगर कोई और ऑयल है तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो वेरी गुड। कुकुम्बर, काकड़ी खाइए, टोमेटो खाइए, वाटरमेलन खाइए, या वाटरमेलन की तरह मस्क मेलन होता है, वो भी स्किन के लिए अच्छा होता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स दिन में एक बार तो खाना जरूरी है। तो ये बेसिक एक टिप है जो आपको नेचुरल तरीके से स्किन को आपके डैमेज नहीं होने देगी, यंग ग्लोइंग स्किन लॉन्ग टर्म तक रखेगी। इसके भी बहुत सारे रिव्यूज हैं। पर्सनली इनफैक्ट मैंने भी काफी लोगों से मिलकर उनको ये प्रोडक्ट रिकमेंड किया था, एंड 2 से 3 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए उनको एक्ने रिलेटेड। तो आपको भी अगर पिंपल्स का या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है
तो आप जरूर यूज कीजिएगा। मुझे पता है पिंपल्स के लिए हम सब कुछ करके थक जाते हैं, लाइक लिटरली यू गिव अप। तो गिव अप कर चुके होंगे तो यहाँ से ट्राई कीजिएगा, आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिखेंगे। एंड इट इज ऑलवेज सजेस्टेड, यहाँ वहाँ इन्वेस्ट करने से बेटर अपने स्किन में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ये आपको लॉन्ग टर्म तक रिप्रेजेंट करती है सबके सामने। So this was all about today's training for skin and hair. अब आपके जो भी डाउट्स चैट बॉक्स में है मैं वो क्लियर करती हूँ। एज 51, हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम है, मिडिल पोर्शन के हेयर ग्रो नहीं करते। समीर सर, मैं अगर आपको बताऊं तो नॉर्मली क्या होता है, जब जैसे हमारी एज ग्रो होने लगती है और मे बी ड्यू टू स्ट्रेस वर्कलोड हमारा जब ऐसा होता है हम बालों का सही ध्यान नहीं रख पाते उस एज में, जैसे 20s 30s में, तो हमारे बाल थिनिंग स्टार्ट होते हैं और जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं जहाँ से बाल एक्चुअली आते हैं वो धीरे 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 डेड होने लगते हैं। तो इट हैपेंस इन एवरीवन नॉर्मली एक एज के बाद। तो हम ये कोशिश करेंगे आप हेयर किट स्टार्ट कीजिए यूज करना, जहाँ जहाँ पे आपके हेयर फॉलिकल जिंदा है वहाँ पे हम उसको जिंदा रख के वहाँ से हेयर ग्रोथ के लिए पूरा मैं बोल सकती हूँ कोशिश करेंगे और वहाँ पे आपको रिजल्ट दिखेंगे। बट सेल्स जहाँ पे टोटली डेड हो चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, वहाँ से बालों का आना नहीं पॉसिबल है। ओके, तो आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। एक 3 मंथ्स आप रेगुलर यूज कीजिए, तो जो भी आपके मे बी अभी नेक्स्ट डैमेजिंग वर्ड्स होंगे वो प्रिवेंट होंगे। और पहले अगर कोई भी डैमेज है पर डेड नहीं हुआ है तो वहां से भी बाल आने के चांसेस है, आपको बहुत लोगों को आए हैं। तो इवन आई गेस आप भी स्टार्ट करेंगे तो आपको भी ये प्रोडक्ट इफेक्टिव रिजल्ट्स देगा। ओके, एनीवन एल्स, एनी अदर डाउट्स? ओके, तो आई थिंक किसी को अगर डाउट, यस मैम। अभिलाषा है मैम, जो अपना 3-in-1 फेस वॉश है वो बहुत अमेजिंग है, पर वो बच्चों को दे सकते हैं मैम? एक्चुअली बच्चों की स्किन पे भी सोप नहीं लगाना चाहिए फेस में, जैसे मेरी बेटियां 7 इयर्स की तो और 13 इयर्स की, तो उनको दे सकते हैं क्या? 13 इयर्स को दे सकते हैं मैम। 7 इयर्स की जो है उसको एक्ने का इशू है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना, तो आप उनके लिए मैम बेटर ना ये यूज कीजिए, जैसे अपने ऑन एंड ऑन के लग्जरी सोप्स है ना, नीम यस सोप, यस, स्ट्रॉबेरी पपाया, यस हाँ, मैम। हाँ, वो आप उसको यूज कीजिए, उसको अभी से हाँ, फेस मैम, वॉश आई कर डोंट रही थिंक इट इज रिक्वायर्ड। ओके, बहुत अच्छे, वो बहुत अच्छे सोप है मैम, बहुत ग्लो करती है स्किन वो लग्जरी से। अरे बहुत बहुत अमेजिंग है। अभी जैसे बहुत अमेजिंग है मैम, बिल्कुल ग्लो करती है स्किन जैसे सनशाइन जैसे ग्लो करती बस हमें सिर्फ वो चीज ना रेगुलर यूज करनी है तो आपको प्रॉपर रिजल्ट दिखाई देंगे। बहुत बार हाँ, क्या होता है, लोग एक महीना यूज करेंगे, 2 महीना छोड़ देते हैं, तो बाय द टाइम ग्लो आने वाला होता है हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं। है। यस, ओके। तो आप छोटी वाली के लिए मत यूज कीजिएगा, यूज दैट ऑन एंड ऑन का सोप। इसके लिए मैं स्ट्रॉबेरी सोप यूज कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट। चलेगा चलेगा, ओके। ओके, तो आई थिंक आई विल एंड द सेशन हियर। यस मैम। हाँ मैम, मेरा लड़का जो 12 इयर्स का है उसको ना मैम माथे पे बालों के नीचे और पिंपल स्टार्ट हो गए हैं मैम। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है फिर मैम, उसके बॉडी में हीट ज्यादा है, तो हीट की वजह से खेलने जाता है बाहर 2-2 घंटे में, तो पसीने से भी हो सकता है। पसीने से भी होता है, हाँ हाँ हाँ, पसीने या से भी फिर होता वो जो टीनेजर्स बोलते हैं, या फिर 12 इयर्स अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है उसको, तो उसकी वजह से हो सकता है। नहीं मैम, तो बालों में उसका जो अभी। नहीं, ये बेसिकली उसको एक रीजन पसीने से होता है। और हाँ सेकंड, और पसीना कैसे होता है, जैसे अगर अंदर जमा हो जाता है ना, हाँ तो हमारे जो पोर्स होते हैं वो पोर्स को क्लॉग कर पिंपल जाना स्टार्ट होते हैं, तो बालों में छोटी छोटी फुंसी आती है, फोड़ी आती है। कभी कभी वो एकदम जस्ट मतलब माथा और बालों जो स्टार्ट होते हैं उसके बीच स्टार्टिंग में आते हैं। तो उसको कोशिश ये कीजिए, उसको बोलो जैसे ही तू खेलता है या पसीना आता है तो एक टॉवल रखा कर, या थोड़ा सा होता है ना पानी मार दिया उसको पहुंच दिया इमीडिएटली, या फिर घर पे आके डायरेक्टली आप उसको नहाने बोल। नहाता तो है मैम, फिर भी वो पसीना बहुत आता है, 2-2 घंटे कंटिन्यू खेलते तो पसीना वो उठता है, उसके केस में आजा हो जाता है। आ ही जाएगा, राइट। और ये बात पूछनी थी, उसको ना मैम डैंड्रफ का भी बहुत है, वो डैंड्रफ मतलब बालों में, और बाल बहुत ही उसकी हेवी बोलेंगे, ऐसे जो जाड़ नहीं बोलते अपन, क्या बोलेंगे, बहुत हाँ। अच्छे उसकी, लेकिन डैंड्रफ भी बहुत है उसकी।
आप फिर मैम ये एंटी डैंड्रफ वाला किट यूज कीजिए, उनके लिए स्टार्ट कीजिए, बिकॉज एज कम है ना, अभी से हम बालों का ध्यान रखेंगे तो लॉन्ग टर्म अच्छे रहेंगे बाल। 4-5 बाल सफेद भी आ गए उसके। अरे बाप रे, ये तो पोल्यूशन की वजह से मैम। अभी मैं इनफैक्ट मैं अभी Yes. कितने लोगों से मिली हूँ, वही 10-12 साल से ही सफेद बाल आना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली ये भी हो सकता है, हेरिडिटरी हो सकता है क्या, क्योंकि मेरे बाल भी जो है ना मैम बहुत शॉर्ट टाइम में सफेद होना शुरू हो गए थे, मेरे पापा के भी वैसे ही थे। पर आपके इतने जल्दी नहीं हुए होंगे 10-12 साल में, तो भी आप नहीं हुए मैम, 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से धीरे धीरे स्टार्ट हो गए थे, मेरे तो अभी बहुत बाल सफेद है। अच्छा, फिर आपके फैमिली में हेरिडिटी होगा मैम। यस मैम, पापा को भी वैसे ही थे, बहुत जल्दी हो गए थे सफेद। हाँ, हेरिडिटी इशू होगा, राइट। तो फिर उसको जो अभी आगे और नहीं है उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसको ना महाभृंगराज ऑयल रोज रात को सोते वक्त लगाने होंगे, रोज। कि वो व्हाइट बालों को प्रिवेंट करता है, व्हाइट बाल नहीं होने देता। वो शैम्पू तो एंटी डैंड्रफ वाला देना है उनको, पूरा हेयर किट ही देना है, शैम्पू ऑयल कंडीशनर। तो उसमें शैम्पू एंटी डैंड्रफ ऐड कर देंगे, और ऑयल और कंडीशनर तो जो कॉमन है वही मिलेगा। लेकिन जैसे बच्चे हैं जो खेलने आने के बाद रोज शैम्पू तो नहीं कर सकते ना, हम डेली तो शैम्पू नहीं यूज कर सकते ना। लेकिन हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अभी जैसे वो खेल के आता होगा तो बाल में कुछ ना कुछ तो लगाता ही होगा ना वॉश करने के लिए। हाँ, वॉश तो करता है, बस ऐसे सादे पानी से साफ कर लेते हैं, प्लेन बस वाटर उतना ही से, करते ठीक है। हैं। हाँ हाँ, तो उसको अभी ये बोलना है, एटलीस्ट ऑयल अगर तू वीक में 3 दिन लगाता है तो उसके नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में 3 बार वॉश कर दिया कर शैम्पू से, क्योंकि फिर एटलीस्ट और एक दिन छोड़ के वॉश करेगा ना तो डैंड्रफ धीरे 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 कम हो जाएगा। अगर इसको डैंड्रफ रेगुलर होता है तो फिर बाल अगर लेट धोएगा तो वो और बढ़ते जाएगा, वो फंगल होता है तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड होते जाएगा। तो हम एक दिन छोड़ के इसको बोलेंगे हेयर वॉश करने के लिए, तो वहां पे डैंड्रफ कंट्रोल जल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा इसका। या ओके मैम, ओके। तो आपको प्राइसिंग रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है या प्रोडक्ट के जिनको दिए हैं उनके फोटोज देखने हैं, रिव्यूज देखने हैं, तो आपको जिन्होंने भी इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया आप उनको कॉल करके पूछ लीजिएगा, वो आपसे सारी चीजें शेयर कर देंगे। ओके, सो हम आज की मीटिंग यहाँ पे एंड करते हैं। लेट मी चेक द चैट बॉक्स। जब तक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं तभी तक रिजल्ट रहता है क्या, उसके बाद भी रहता है रिजल्ट प्रोडक्ट्स? आदित्य सर, आपको एक बात बोलूं, अब होता क्या है, अब आपने 6 मंथ्स आपके बालों को कम्प्लीटली ऑर्गेनिक चीजों की हैबिट लगा दी, अच्छी चीजें देना स्टार्ट की, रिजल्ट तो आपको उसके बाद रहेगा, बट ऑल ऑफ सडन आप स्विच करते हो, वापस कोई हेयर स्टाइलिंग करते हो या कोई केमिकल ट्रीटमेंट करते हो, बिकॉज बाल और स्किन ऐसा है जो डेली चेंज होता है हमारा, अंदर जैसे ही पोल्यूशन जाता है कुछ भी जाता है। तो मान लो हमने प्रोडक्ट चेंज किया, आप प्रोडक्ट तो यूज करोगे, ऑयल कोई ना कोई ब्रांड का यूज करोगे, शैम्पू करोगे, तो इसका अगर आपके बॉडी को वो सूट नहीं हुआ या वो आपको जिस मात्रा में ये प्रोडक्ट बचा पा रहा था उतना सेव नहीं कर पाया, तो आपको डैमेज दिखेगा, तुरंत नहीं दिखेगा, ये प्रोडक्ट का इफेक्ट रहेगा, पर 6 महीने 1 साल बाद आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट होगा कि जो आपके पहले बाल अच्छे घने हुए थे, शाइनी हुए थे, वो आपने मे बी आफ्टर 6 मंथ्स प्रोडक्ट चेंज किया तो वो प्रोडक्ट इफेक्टिव नहीं था, तो वो नेक्स्ट 3 मंथ में आपके बालों को डैमेज करेगा। तो देखो, जहां तक मेरी पॉलिसी है, हम बचपन से टीवी के एडवर्टाइजमेंट देख के प्रोडक्ट चेंज करते हैं, तो बेटर आपको अगर कोई प्रोडक्ट अच्छा सूट कर जाता है तो उसके साथ कंटिन्यू यूज कीजिए, दैट विल गिव यू मोर गुड रिजल्ट्स इंस्टेड ऑफ डूइंग ट्रायल एंड एरर फॉर योर स्किन एंड हेयर। ओके, सो इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू ऑल एंड नाउ लेट्स एंड द सेशन। कोई भी क्वेरी है आप अपने सीनियर्स को या जिन्होंने आपको इनवाइट किया, और अगर आपको ऐसा लगा मुझसे बात भी करनी है तो आप उनसे बोलिएगा, वो मेरी आपसे कॉन्फ्रेंस पे बात करा देंगे। With this words, thank you so much once again for your time और stay safe, अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए और अपने स्किन और बालों का भी ध्यान रखिए। बाय बाय, थैंक यू गुड मैम, नाइट। बाय।